हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैकेनिक्स में हमारा स्टैटिक्स चल रहा है। तो आप सभी ने मेरे प्रीवियस में देखा होगा कि हम इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी पढ़ा रहे हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। किसकी बात करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। हमने जब इंट्रिंसिक इक्वेशन में मतलब बताए थे तो उसका बाकायदा मतलब सारी चीजों को मैंने डिफिनेशन, थ्योरी सब कुछ मैंने कंप्लीट करवाया था। अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए पेपर में आ गया कि फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन, फाइंड द कॉमन कैटेनरी ऑफ, सॉरी, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कार्टेशियन का मतलब क्या? हमको रिलेशन लाना है किसमें? कार्टेशियन का मतलब क्या होता है भैया? कार्टेशियन का मतलब होता है हमको रिलेशन लाना है किसमें? y एंड x में, सॉरी x एंड y में। हमको इन दोनों में रिलेशन लाना है। अगर यही दोनों अगर हमारा रिलेशन आ गया, x और y में हमारा रिलेशन आ गया, तो इसी को कह देंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी क्यों? क्योंकि हम यहीं से निकालेंगे। तो क्या है कि मैंने एक कैटेनरी लिया, ये देख लीजिए A B C D, ये क्या है? कैटेनरी है। फिर मैंने जो कैटेनरी खींचा, फिर मैंने एक उस पे टेंजेंट लाइन खींची। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्शी रेखा खींचा। फिर मैंने जो स्पर्शी रेखा खींचने के बाद जो हमारे टेंजेंट जो स्पर्श किया, मैंने उसको कोई पॉइंट क्या दिया है? P, X, Y। फिर मैंने जो कोई मान लीजिए फिर मैंने एक स्मॉल आर्क दिया हूं। आर्क हमारा क्या है? S है। जो हमारा ये है जो C है, C क्या है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल C मतलब Y मतलब क्या? C। ये हमारा स्मॉल C है। जो इंक्लाइनेशन बन रहा है, इंक्लाइनेशन मतलब जो झुकाव हो रहा है, वो कितना हो रहा है? साई। तो हम क्या कहेंगे? अब हम फाइंड करेंगे। अगर इतना हो, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको आगे चलता हूं। अब आप क्या लिखना है इसी के आगे? ये फिगर बनाएंगे, ज्यादा इसमें थ्योरी कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट आपको करना है। तो लिखिए भैया क्या? वी नो दैट, इसी में लिखना है वी नो दैट हम क्या जानते हैं भैया? वी नो दैट intrinsic equation of common catenary। हम क्या जानते हैं? हमने लिखा कि वी नो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन हम क्या बताए थे? S बराबर C tan साई, ये हम बताए थे। S बराबर क्या बताए थे भैया? S बराबर C tan साई बताए थे। तो आप अगर ये फिगर आपका बन गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो चलिए भैया, आपने क्या लिखा कि S बराबर C tan साई। तो हमने एक और बताया था S बराबर C tan साई। tan साई बराबर मैंने बताया था कि tan साई बराबर मैंने बताया था कि ये क्या होता है भैया? dy बाई dx। ये क्या होता है? dy बाई dx। हमने बताया था कि S बराबर tan साई बराबर, उसमें बताया था प्रीवियस में, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया? S बराबर क्या हो जाएगा? C dy बाई dx। इतना मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? हमको tan साई बराबर ये वैल्यू रखना है। फिर हमको डिफरेंशिएट कर देना है। इसी का डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी कैट। तो इसका हम जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपान dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? C d2y बाई dx2। कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आपको क्या करना है भैया? अब हमको क्या करना है? अब देखिए, आप थोड़ा समझिएगा, यहां के बाद आपको समझना है। तो अगर इतना आप लिख लिए हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर आप लिख लिए हो तो इन सारी चीजों को मैं इरेज कर देता हूं, सारी चीजों को।
देखिए भैया क्या आया था, अभी क्या आया था, यही आया होगा कि ds अपान dx इक्वल टू c d2y बाई dx2, ये आया होगा। अब एक ध्यान से देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं क्या, कि अभी मैं बता के आ रहा हूं कि tan साई बराबर क्या होता भैया, dy बाई dx, ये होता है। फिर से आप देखिएगा इसको, अब आप 10+2 में पढ़े होंगे कि इसको आप ओपन कर सकते हो, ओपन का मतलब इसको साइन y बाई कास y लिख सकते हो आप, इक्वल टू, फिर से इसको क्या लिख सकते हो, इसको dy बाई dx, लेकिन अब इसको मैं इसको भी तोड़ रहा हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई ds अपान dx अपान ds। ध्यान से देखिएगा ये सारे स्मॉल s हैं, तो आप ये देखिए अब कास साई, ये ध्यान से देखिए भैया, कॉस साई और ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम इन्हीं को लेंगे। मतलब क्या हमने लिया कि कॉस साई बराबर क्या होगा, dx अपान ds। तो क्या आएगा भैया, अब यहां पे क्या आएगा, d, इसी को पलट देंगे, मतलब कहने का हमारा क्या अर्थ है कि ये क्या आएगा, dx अपान ds बराबर क्या आएगा भैया, कॉस साई आएगा। आप इसी को पलट दीजिए, जब आप इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपान, तो ये क्या हो जाएगा, सेक साई हो जाएगा। मतलब कहने का हमारा ये अर्थ है कि ये जो वैल्यू है हमको ये रखना है, ये जो वैल्यू ये रखना, तो यहीं पे रखना है भैया, तो यहां पे रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक साई इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इतना हो गया। अब देखिए ये मैंने यहां से रखा भी है, ये देख लीजिएगा, ये आप समझ जाइएगा यहां से। तो अब ये अगर हो गया है, चलिए अब हमको क्या करना है, फिर से आप 10+2 में आ जाइए। हमने, आप जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सिंस में लिखिएगा यहां के बाद, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको उधर भेज रहा हूं, स्क्वायर जो है तो इधर हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, रूट में प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा थीटा के स्थान पे भैया क्या है, साई है, तो हम यही इसको मतलब यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर साई, और tan स्क्वायर साई की वैल्यू आपको पता है क्या, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, c d बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट में क्या करना है आपको, कितना हो गया, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, dy बाई, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब इसको अपान में कर देना, इसको हम अपान में कर देंगे, देखिएगा इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहां से डिवाइड करा दें, मतलब c को इधर, ये c मल्टीप्लाई करा, इधर जाके डिवाइड करेगा, एक साथ में दो कार्य करेंगे, मतलब c को यहाँ पे डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो 1 बाई सी हो जाएगा भैया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, d बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स, अपान में क्या आएगा भैया, अपान में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर साई, ये आ जाएगा। अब ये आपको क्या करना है, अब यहां के बाद हम फिक्स कर देते हैं, लेट
dy बाई डी एक्स। अब देखिए एक बार और लिख देते हैं, नहीं समझ में नहीं पाएंगे आप सभी। हमको यहाँ पे क्या करना है, टेन साई का मान क्या था भैया, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे रखना है तो 1/c हो जाएगा। इसको हम पलट के लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अपान रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/c हो जाएगा ना। अब हमने क्या करना है, हमको लेट dy बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 इक्वल टू जेड। हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमने क्या किया, जेड माना है। अब ये क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, देन के बाद क्या हो जाएगा, देन डी जेड अपान डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान सी हो जाएगा। फिर से हमको क्या करना, देखिए dx यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, dz अपान रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/c और क्या हो जाएगा, dx। अब आपको फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये क्या होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन dz अपान रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट मैं k कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते। देखिए अब यहां तक हो गया हमारा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा भैया, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल टू x/c और प्लस में k। ये कैसे होता है, सिंस में लिख लीजिएगा, सिंस में लिखेगा कि इंटीग्रेशन 1 अपान रूट 1 प्लस थीटा का स्क्वायर और डी थीटा इक्वल टू होता है भैया कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा और प्लस में कोई कांस्टेंट ले लीजिए, मैंने कांस्टेंट को ले लिया c। अब यहां पे तक आपका हो गया। अब ये इक्वेशन इसको 2 मानेंगे। अब क्या कहेंगे, फॉर इनिशियल। अब हमको देखो k की, मतलब हमको यहाँ पे k की वैल्यू निकालना, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगा, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर इनिशियल के लिए निकालेंगे। तो क्या होगा, फॉर इनिशियली
फॉर इनिशियली, तो जब इनिशियली के लिए हम करेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर 0 होगा हमारा, x बराबर 0 और y बराबर क्या होगा भैया c, y बराबर c होगा। तो हम जैसे dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स जैसे करेंगे तो क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, z है, और z बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये कांस्टेंट का करोगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब x बराबर 0 और dy बाई डी एक्स, मतलब हम z माने थे तो ये z बराबर 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें 0 हो जाएगा, तो मतलब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस में k। तो k बराबर क्या भी है, k बराबर क्या है, k बराबर ये हमको 0 मिला। तो यहीं पे लिखेंगे सिंस, चूंकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का मान क्या होता भैया, ये 0, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का मान क्या होता भैया, 0 होता है। तो अभी हमारा यहां तक हो गया। k का मान हमको किस में रखना है, 2 में रखना है। तो k का मान रख दीजिए इसी 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। तो हम जैसे इसमें रखेंगे भैया तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल टू एक्स बाई सी। अब के का मान तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए अब ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में जैसे उधर जाएगा तो विदाउट इनवर्स में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा भैया, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। देखिए अब इतना मिल गया। अब हम क्या कहे थे, z बराबर हमारा क्या था, हम पुट किए थे z बराबर क्या हमारा था, dy बाई डी एक्स। तो यहां पे क्या रखोगे, dy बाई डी एक्स, यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब हमको क्या करना है भैया, इतना हमारा तो हो गया है। अब हमको यही केवल dy बाई डी एक्स का मतलब इसका y की वैल्यू निकाले, बस वही हमारा मतलब हो जाएगा, काम है वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। तो हमको dx को उधर भेज दीजिए। तो dy बराबर क्या हो जाएगा भैया, dy बराबर क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, सॉरी हाइपरबोलिक रहेगा x बाई सी, और क्या हो जाएगा dx। अब हमको क्या करना, ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए इसी का, ऑन इंटीग्रेटिंग dz। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा भैया, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब ये कांस्टेंट है तो ये अपान में क्या आ जाएगा, 1 बाई सी, और क्या होगा, और प्लस में कोई कांस्टेंट ले लीजिए, कोई कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ये कैसे हुआ कॉस का, क्योंकि आप जानते होंगे, ये पढ़े होंगे, ये तो 12th में है नहीं, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ा होगा सिंस, डाल के लिख लीजिए सिंस, जिसे काफी याद रहे। तो सिंस इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक थीटा और डी थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, कॉस हाइपरबोलिक थीटा और प्लस में क्या, सी, कोई कांस्टेंट। यही फार्मूला होता है, मैंने यही यूज किया और कुछ किया नहीं है। अब देखिए सी ऊपर चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, आइए प्लस में क्या हो जाएगा भैया b।
अब देखिए हमको फिर से b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b का मान कैसे निकालेंगे, फिर से हमको इनिशियल वैल्यू फॉर इनिशियल के लिए करना पड़ेगा। तो अगर ये वाला हो गया तो ये पार्ट में इसको इरेज कर देता हूं। तो लिखिए फॉर इनिशियली तो इनिशियली का मतलब फिर से हम प्रारंभिक में जाएंगे, वहीं से जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से जाएंगे। तो फिर से क्या लिखेंगे भैया, x बराबर 0 और y बराबर क्या रखेंगे भैया, हॉरिजॉन्टल क्या था, y बराबर c। इसको कोई इक्वेशन नहीं दिए, चलिए ठीक है, नहीं नाम दिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देन तो इसी में पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x रखेंगे तो cos हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है, cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर c होगा, तो c इक्वल टू c और प्लस में b। ये क्या होगा कि cos 0 का मान, cos हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। cos हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 0। अब हमको b का मान कहाँ पे रखना है, b का मान यहीं पे रख दीजिए, तो b का मान इसी में पुट कर दीजिए, b का मान तो v का मान इसी में पुट कर दीजिए भैया। तो जैसे पुट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, y बराबर c cos हाइपरबोलिक x बाई c। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हमारा, यही अब देखिए भैया, अब ध्यान से देखिए सभी लोग, ये क्या है, y और x में रिलेशन में लाना, तो यही क्या है, दिस इज ए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इसी को लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन is known as Cartesian. This equation is known as Cartesian equation of common catenary. Sorry, catenary. यही क्या भैया, यही क्या है, y बराबर c cos हाइपरबोलिक x बाई c। यही हमको फाइंड करना था। कह रहा था कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया, कह देगा कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो आपको कैसे निकालना, यही आपको फिगर बना के बस आपको केवल डेरिवेशन करना है। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल हमको क्या लिखना है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, वहां से हमने कर दिया, यहीं तक आपका हो गया। y बराबर c cos हाइपरबोलिक x बाई c। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।